प्राचीन काल में मनोहर नगर नामक एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती जगदम्बा का परम भक्त था और प्रतिदिन सुबह शाम माता की पूजा अर्चना करता था। उसकी एकमात्र पुत्री सुमति, जो अत्यंत सुंदर और संस्कारवान थी, हमेशा उसके साथ पूजा में बैठती थी। सुमति का हृदय भी भगवती के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते पूजा में शामिल होना भूल गई। यह देखकर ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। उसने सुमति से कहा, तुमने आज माता की पूजा में भाग नहीं लिया, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी से करूंगा। सुमति ने पिता के क्रोध को शांत करने की कोशिश की और विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। जिससे आप चाहें मेरा विवाह कर दें, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मुझे वही देगा जो मेरे लिए निर्धारित है। ब्राह्मण ने अपने वचन को पूरा करते हुए सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विदाई के समय उसने कहा, पुत्री, अब तुम अपने भाग्य का फल भोगो। सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां उन्होंने एक कठिन रात बिताई। सुमति का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। माता ने सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने पूर्व जन्म में मेरी आराधना करके मुझे प्रसन्न किया था। तुम जो चाहो मांग सकती हो। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है जो आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है। माता ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में वह एक निषाद स्त्री थी, जिसने नवरात्रि के व्रत के दौरान माता की आराधना की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में वह उसकी इच्छा पूरी करेंगी। सुमति ने माता से विनती की, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दें। माता ने कहा, तथास्तु, और उसके पति का शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त होकर दिव्य कांति से भर गया। सुमति ने माता की स्तुति करते हुए कहा, हे मां, आपने मेरा उद्धार किया है। मैं आपकी अनंत कृपा के लिए आभारी हूं। माता ने सुमति को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। सुमति और उसके पति ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस कहानी का संदेश यह है कि भक्ति और धैर्य से भाग्य को बदला जा सकता है। जो भी मनुष्य नवरात्रि के व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे इस लोक के सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का संदेश, भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। देवी की कृपा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जय मां दुर्गा।